नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत सिंह, भूमि न्यूट्रिशन यूट्यूब चैनल से। आज हम शुरू कर रहे हैं एक बेहतरीन यूट्यूब सीरीज जिसमें हम सीखेंगे स्पारुलिना फार्मिंग, जो कि एक कंप्लीट गाइड है जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि कैसे की जाए। अगर आप घर बैठे खेती करना चाहते हैं, स्वास्थ्य से जुड़ी किसी प्रकार की खेती में या किसी बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं और कम लागत में ज़्यादा फायदा करना चाहते हैं, तो यह सीरीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। इस सीरीज़ में कुल 10 एपिसोड होंगे जो निम्न प्रकार से हैं। एपिसोड 1 में हम आपको बताएंगे कि स्पारुलिना है क्या, तो फूल की खेती कैसे होती है, स्पारुलिना के क्या फ़ायदे हैं इनकम के अनुसार और हमारी हेल्थ के अनुसार, भारत में इसकी क्या डिमांड है और इसे फ्यूचर की खेती क्यों कहा जाता है। एपिसोड 2 में हम आपको बताएंगे कि स्पारुलिना फार्मिंग के लिए क्या क्या सामान ज़रूरी है। स्पारुलिना फार्मिंग के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए, टैंक कैसे बनाएं, पीएच कैसे मेजर करें, थर्मोमीटर कैसे लगाएं, इसके साथ साथ शेड नेट लगाएं या ना लगाएं, न्यूट्रिशन कौन से डाले जाएंगे, ये सारी चीज़ें हम एपिसोड 2 में आपको बताएंगे। एपिसोड 3 के अंदर हम आपको बताएंगे कि कल्चर कैसे तैयार किया जाता है, पीएच कैसे मेजर किया जाता है, टेम्परेचर कैसे मेजर किया जाता है, न्यूट्रिशन कैसे डाले जाते हैं, पानी की क्वालिटी कैसे मेजर की जाती है और साथ ही साथ कल्चर को न्यूट्रिशन के साथ साथ मीडिया में कैसे मिलाया जाता है, ये हम आपको एपिसोड 3 में बताएंगे। एपिसोड 4 में हम आपको घर पर स्पारुलिना उगाने का तरीका बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, कि आप उसको घर में कैसे उगा सकते हैं। आप बालकनी या छत पर स्पारुलिना को कैसे उगाएंगे, उसके लिए हमें हवा पानी का कैसे मैनेज करना है और न्यूट्रिशन कैसे डालना है, उसके लिए डेली की जो हमारी डेली केयर चीज़ें होती हैं वो हमें क्या क्या मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें हम आपको एपिसोड नंबर 4 में एपिसोड नंबर 5 में आपको बताएंगे कि स्पारुलिना कल्चर डालने के बाद हमें क्या क्या मेंटेन करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें एपिसोड नंबर 5 में होंगी, कि उसको हिलाना कितनी देर तक है, पीएच कितना रखना चाहिए, इसके साथ साथ कोई मिस्टेक होती है तो उसको कैसे सुधारा जाए, ग्रोथ कैसे आएगी, ये सारी चीज़ें हम आपको एपिसोड नंबर 5 में। एपिसोड नंबर 6 में आपको बताया जाएगा कि हमें स्पारुलिना हार्वेस्ट कैसे करनी है, हार्वेस्टिंग का सही समय क्या है, हार्वेस्टिंग के लिए क्या क्या सामान चाहिए, उसके लिए फिल्ट्रेशन क्लॉथ कैसे यूज़ करना है, वॉशिंग कैसे करनी है, उसको ड्राई कैसे करना है और ड्राई करने के बाद उसको कैसे स्टोरेज करना है। एपिसोड 7 में आपको स्पारुलिना ड्राइंग मेथड और टेक्निक्स एंड स्टोरेज के बारे में बताया जाएगा। स्पारुलिना कैसे ड्राई की जाती है, सन ड्राई या शेड नेट ड्राई, जो भी प्रोसेस होगा वो आपको एपिसोड नंबर 7 में बताएंगे। ड्राई करने के बाद इसको पैकिंग कैसे की जाए, ये सारी चीज़ें आपको एपिसोड नंबर 7 में बताएंगे। एपिसोड 8 में हम आपको बताएंगे कि स्पारुलिना फार्मिंग से कमाई कैसे होती है, कितनी होती है और क्या क्या करना है। इसके अंदर हम आपको कॉस्ट एंड प्रॉफिट निकालना सिखाएंगे, आपके कस्टमर कौन कौन होंगे, इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, इसके साथ साथ आप इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन बेचेंगे तो क्या क्या करना है, ये सारी चीज़ें हम आपको एपिसोड नंबर 8 में बताएंगे। एपिसोड 9 में जो भी स्पारुलिना फार्मिंग करने के लिए समस्याएं आती हैं वो सारी चीज़ें आपको एपिसोड 9 में बताई जाएंगी, यानी कि प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस। इसमें पानी का कलर चेंज होना, कल्चर का ख़राब होना, स्मेल आना, ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, उनका कैसे सुधार किया जाए, ये सारी चीज़ें आपको एपिसोड नंबर 9 में बताई जाएगी। एपिसोड 10 में हम आपको गवर्नमेंट सब्सिडी, क्या क्या लाइसेंस और डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, क्योंकि स्पारुलिना फार्मिंग को गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन क्या होता है, एफएससीआई रजिस्ट्रेशन क्या होता है, और भी अदर जो लाइसेंस चाहिए होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको एपिसोड नंबर 10 में बताया जाएगा।
इन 10 एपिसोड को जब आप देख लेंगे तो हम आपको एक बोनस एपिसोड भी देंगे जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको एडिशनली बताई जाएंगी कि स्पाइरुलिना के टैबलेट्स कैसे बनाई जाती हैं, कैप्सूल कैसे बनाए जाते हैं, मार्केटिंग के लिए टेक्निक्स क्या क्या यूज़ की जाती हैं, ये सारी चीज़ें। और भी बोनस एपिसोड में आपको सक्सेस स्टोरीज बताई जाएंगी कि किन किन व्यक्तियों ने किन किन परिस्थितियों में इसको सक्सेसफुली रन किया है। इसके साथ साथ आपके जो भी क्वेश्चन रहे हैं पिछले 10 एपिसोड में, तो उनके लिए आपको आंसर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आपका कोई भी अगर सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको लगता है कि आप या आपका कोई साथी स्पाइरुलिना फार्मिंग करना चाहता है तो आप इस चैनल को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।